हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवसैनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, देवपद एकादशी, महा एकादशी, हरिशैनी व शैनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद सूर्य के तुला राशि पर आने के बाद उनको उठाया जाता है और जिस दिन उन्हें उठाया जाता है उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी होती है। इस देवसैनी से देव उठनी एकादशी के बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है और ये देवसैनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। जो साधक एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संचित पापों का नाश होता है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म होते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष मिलता है। अब आपको हम अपनी एकादशी में पूजा किस प्रकार करनी है घर पर, इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एकादशी व्रत करने से पहले ही बताया है कि ये व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और 10वीं तिथि पर एक ही समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज ना खाएं। सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही सहन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए आपको फिर एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके लिए संभव हो तो किसी नदी वगैरह में स्नान कर सकते हैं, वो अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप नदी वगैरह पे स्नान ना कर सकें तो घर पे ही गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लें। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के ही कपड़े धारण करें, क्योंकि वैसे भी पूजा में काले व नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और पीला रंग तो वैसे ही श्री हरि को सबसे ज़्यादा पसंद है। याद रखें कि इस दिन घर में झाड़ू भी ना लगाएं, क्योंकि व्रत रखने वाले को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों किसी जीव को पीड़ा ना हो और झाड़ू लगाते समय तो छोटे छोटे जीवों को हानि पहुंचती ही है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे दे लें, इससे घर में शुद्धता आती है। हल्दी से मेन गेट पे स्वास्तिक बना लें और फिर सबसे पहला काम आप सूर्य नारायण जी को जल अर्पित करें, उनकी वंदना करें। फिर पूजा आसन पर बैठ के हमें सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की चांदी या पीतल की जो भी मूर्ति हो उसे आसन पर विराजमान करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चातुर्मास की पूजा का विधान होता है। उस मूर्ति का अभिषेक करें, उसके बाद पूजा शुरू करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर भगवान को पीला वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि इसके बाद भगवान 4 माह के लिए सो जाते हैं। ऐसा हम लोग अपने मन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु सो जाते हैं, किंतु ये हम लोगों की भावना है कि इन 4 माह तक प्रभु शयन करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और उसके बाद उनकी पूजा शयन अवस्था में होती है। ये पूजा विधि श्री हरि विष्णु की प्रतिमा से ही होती है, इसलिए इसमें प्रतिमा का होना आवश्यक है। अगर आपके घर में प्रतिमा ना हो तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल या शालीग्राम भगवान हो तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराइए, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कराइए। भगवान पीताम्बरधारी होते हैं, इसलिए उन्हें पीले वस्त्र धारण कराकर ही सुंदर श्रृंगार करना चाहिए और फिर सुगंधित चंदन भी लगा देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि के आगे एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक का भी पूजन करें। फिर धूप दीप और पुष्प आदि अर्पित करें और प्रभु को सुंदर भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें और ये भी याद रखें कि तुलसी दल 10वीं तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी वाले दिन देवी तुलसी भी श्री हरि भगवान के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं और उन्हें एकादशी के दिन ना तो जल देना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। फिर भगवान को तांबूल पुंगी फल आदि अर्पित करें
भगवान को मंत्रों द्वारा स्तुति करें। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो आप कोई विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु चालीसा का पाठ कर लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो प्रभु के नाम का कीर्तन ही कर लें। उसके बाद फल मिठाइयों का भोग लगाने के बाद एकादशी पे भगवान को पीले मखाने की खीर का भोग अत्यंत उत्तम होता है लगाना। फिर आप पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कहते हैं कि व्रत कथा का श्रवण किए बगैर पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। फिर प्रभु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। और हाँ, ये भी बता दें, अगर आप चातुर्मास का कोई नियम ले रहे हैं या चातुर्मास में आप कोई पूजा उपासना की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज से ही आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद ही आप चातुर्मास के नियमों का पालन कर सकते हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। फिर लास्ट में अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद उन्हें नए बिस्तर चादर से ढके गद्दे तकिए व नए पलंग में सुलाना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक की इच्छा पूरी होती है। उसके बाद अब हमें आरती करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रख के पूरा दिन सोए नहीं, इसमें फलाहार खाएं और रात्रि में मंदिर में दीपदान अवश्य करें व रात्रि जागरण करके भगवान का संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण का जो समय बताया है उसी समय में व्रत को खोलना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। फिर दान दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सब क्रिया आपको व्रत खोलने से पहले ही कर लेनी है। भगवान की पूजा अर्चना करने से साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं। इसी भावना के साथ हमें प्रभु की पूजा उपासना करनी चाहिए और श्री हरि का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इसी प्रकार आप सभी लोगों पर बना रहे। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में देवशयनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।